हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाणी एजुकेशन। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का एक नया वीडियो लेकर आया हूं आपके पास। तो पिछला जो हमारे पास वीडियो था उसमें हमने बच्चों सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज और चार्ज का किसी बॉडी पे चार्ज आने के मेथड्स। ठीक है, किसी बॉडी पे चार्ज लाने के मेथड्स। तो उसमें से पहला मेथड का हमारा डिस्कशन चल रहा था जो था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और उसमें हमने ये सीख लिया था कि जब हमारे पास दो बॉडीज जिनका अलग अलग वर्क फंक्शन है, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है, इनका वर्क फंक्शन बच्चों अलग अलग है, तो उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन लोअर वर्क फंक्शन वाली बॉडी से कहां चले जाते थे, हायर वर्क फंक्शन वाली बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे को यहां तक का इंफॉर्मेशन नहीं पता तो पहले वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का वीडियो 1 देख ले। ठीक है, उसके बाद यहां से समझ में आना शुरू होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से क्या हो गया, बॉडी ए से बॉडी बी में ट्रांसफर हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के चला गया तो आपने पढ़ रखा है कि जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस बॉडी पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जाएगा उस बॉडी पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होगा, दोनों बॉडीज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक्वायर कर लेंगी। ठीक है, एक बॉडी पे जितना प्लस आएगा दूसरी बॉडी पे उतना ही माइनस आएगा। तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का। जैसे ये हमारे पास क्या है, मान लो कोई बॉय है, ये इसके बाल हैं, ठीक है, खराब बन गए हैं, और ये क्या कर रहा है, बाल अभी जो है ना इसके सूखे हुए हैं, बिल्कुल सूखे बाल हैं। ठीक है, उसने क्या किया, इन बालों को सेट करने की कोशिश की कंघी से। ठीक है, और कंघी को बालों पर रब करना शुरू किया, तो होगा क्या कि बाल उसके सेट होने के बजाय उल्टा क्या हो जाएंगे, और खड़े होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सपोज करो इसने कंघी लगाई तो बाल थोड़ी देर बाद इसके पता है कैसे हो जाएंगे, इस तरह के हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि कंघी पे भी कुछ चार्ज आ गया। सपोज करो कंघी पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। कंघी पे जब हमने रब किया तो कंघी पे क्या आ गया बच्चों, प्लस चार्ज आ गया, और उसके बालों पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। उसके बालों पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो ये प्लस माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कंघी का प्लस चार्ज इसके बालों के माइनस चार्ज को क्या करने लग गया, खींचने लग गया। तो इससे क्या हुआ, इसके बाल जो है वो कंघी की तरफ उठ गए। ठीक है, और सेट होने के बजाय बिगड़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमने बालों को सेट करना है तो पहले उनमें ऑयलिंग कर लें या फिर पानी लगा लें। ठीक है, सूखे बालों को कंघी से रब करोगे तेजी तेजी से तो इसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन वाला प्रोसेस हो जाएगा और ये सेट होने के बजाय उल्टा बिगड़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड बच्चों हम डिस्कस करेंगे अब चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसमें क्या होगा बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन में कि जैसे हमारे पास ये एक चार्ज्ड बॉडी है, ये हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है। चार्ज बॉडी सपोज समझ रहे हो, जैसे मान लो इस पे प्लस चार्ज है, इसका क्या मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है प्रोटॉन से, इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है। ठीक है, अब इसको हम किसके पास लेके गए, एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके गए। हमने इसको टच नहीं किया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम क्या कर रहे थे, दोनों बॉडीज को रब कर रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट। यहां हम क्या कर रहे हैं, इसको टच नहीं कर रहे हैं, दूर ही पड़ी है। ठीक है, अब दूर ही पड़ी है फिर भी इस पे चार्ज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जैसे मान लो अगर किसी बच्चों के फादर मान लो स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, और वो घर पर आते हैं तो जरूरी नहीं कि वो बच्चे को थप्पड़ लगाएं तभी बच्चा अपनी शरारत बंद करे। कई बार क्या होगा, देखते ही वो शरारत बंद कर देगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है कि यहां पर क्या हो गया, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के, ठीक है, इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, चेंज क्या आएगा कि पहले ये न्यूट्रल थी अब इसमें कुछ चार्ज आ जाएगा। वो किस तरह से आएगा देखो, समझते हैं इसको कि ये हमारे पास मान लो प्लस वाली बॉडी लेके गए, तो ये प्लस वाली बॉडी क्या करेगी,
जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब आपको ये तो पता है कि भले ये बॉडी न्यूट्रल है लेकिन बनी तो एटम से मिलके ही होगी। अब एटम से मिलके बनी होगी तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और प्रोटॉन्स भी होंगे, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव बॉडी है ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, आपको पता ही है, अट्रैक्ट करेगी। हालांकि इसके इलेक्ट्रॉन को इसके न्यूक्लियस, इसका खुद का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका खुद का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन खुद के न्यूक्लियस का फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे कम रह जाएगा और बाहर रखी हुई पॉजिटिव बॉडी पे, पॉजिटिव बॉडी का जो फोर्स है वो उस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, अब मान लो जिन एटम्स के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए उन एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इस वजह से उन एटम्स पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गई बात। और जिस साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, जिस साइड से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए उस वाली साइड पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस वाली साइड पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हुआ, इस वाली साइड पे प्लस चार्ज आ गया और इस वाली साइड पे माइनस चार्ज आ गया, ठीक है। अभी इस बॉडी पे चार्ज नहीं आया, अभी इस बॉडी पे चार्ज नहीं आया, अभी तो ये बॉडी न्यूट्रल ही है, क्योंकि एक साइड जितना प्लस है दूसरी साइड उतना ही माइनस है। देखो अब ये नई सिचुएशन है, नई सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा स्फीयर इसके पास लेके आ रहे हैं। नई सिचुएशन में एक दूसरा स्फीयर इसके पास लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा, इस पे इस साइड क्या था, माइनस चार्ज, और इस साइड क्या था, प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये प्लस वही बार इसके साथ करेगा जो प्लस इस प्लस ने इस स्फीयर के साथ किया था, स्फीयर ए के साथ किया था सपोज, वही अब ये स्फीयर का, स्फीयर ए का जो प्लस वाला है वो स्फीयर बी के साथ करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। फिर इसके बाद एक तीसरा केस और करते हैं बेटे, ठीक है। ये जो जो प्रोसेस हमने करनी है वो सारी की सारी मैं आपको डायग्राम के जरिए दिखा रहा हूं, ठीक है। देखो अब ये तीसरा केस आ गया, इसमें हमने क्या किया बच्चों, इस बी को इसके साथ टच कर दिया है, इस बी को इसके साथ टच कर दिया। ये वाली बॉडी यहीं पड़ी थी, ये वाली जो बॉडी थी ये यहीं पड़ी थी, ठीक है। ये वाली बॉडी यहीं पड़ी थी जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही कांटेक्ट हुआ, इधर प्लस है इधर माइनस है, प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, और माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो जैसे ही कांटेक्ट हुआ वैसे ही एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन किधर दे देंगे, इस स्फीयर के एटम्स को, ठीक है। तो वो अब क्या होगा, जब इस स्फीयर के पास इलेक्ट्रॉन्स जो कम थे वो यहां से आ गए। समझ में आई बात कि इस साइड क्या है, माइनस चार्ज है, इसका मतलब इस साइड इसके जो एटम्स हैं उन पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्स्ट्रा हैं, और इसके जो एटम्स हैं उन पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, ठीक है। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले एटम अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम्स को। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद अपना प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, ये माइनस और प्लस खत्म हो जाएंगे। एक और डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, एक और डायग्राम बनाना है बस अपने को। ठीक है, ये स्फीयर जो है वो छोटे होते जा रहे हैं, एक्चुअल में छोटे नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बन छोटे रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये मैंने वो पॉजिटिव बॉडी बनाई हुई है, ये मैंने ये पॉजिटिव बॉडी बनाई हुई है, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इस पे क्या बच गया, अब माइनस
और इस वाले पे सिर्फ क्या बच गया, प्लस। तो हमने क्या कर दिया, ये स्फीयर ए और स्फीयर बी में, स्फीयर ए और स्फीयर बी में क्या कर दिया, चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। किसकी हेल्प से, जो पहले न्यूट्रल थे। ठीक है, चलो आप थोड़े से कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक बी स्फीयर और बना लेते हैं यहाँ पे भी। ये स्फीयर बी पड़ा था बेटे, ठीक है, ये स्फीयर बी पड़ा था, ये मेटालिक स्फीयर है दोनों। ठीक है, तो अब क्या है कि ये पहली सिचुएशन थी, पहली सिचुएशन में क्या हुआ, फिर ये दूसरी सिचुएशन थी, दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, फिर ये तीसरी सिचुएशन और ये लास्ट सिचुएशन। ठीक है, इसके बाद लास्ट सिचुएशन के बाद क्या हो गया, ये जो स्फीयर ए था और ये जो स्फीयर बी था, इनमें क्या आ गया, चार्ज आ गया। ठीक है, पहले ये क्या थे, न्यूट्रल थे, और ये चार्ज हम किसकी हेल्प से लाए, एक चार्ज बॉडी की हेल्प से। किसकी हेल्प से लाए, एक चार्ज बॉडी की हेल्प से। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें बच्चों तो क्या लिखी जाएगी कि फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी, चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी with the help of charged body, with the help of charged body, charged body without any physical contact, बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज ले आए। किसकी हेल्प से, एक चार्ज बॉडी की हेल्प से। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, अब पिछला जो हमारा केस था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें क्या था, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे थे। इसमें जिस बॉडी को हम लेके आए हैं जिस चार्ज बॉडी को हम लेके आए हैं, क्या एक्चुअल में इससे इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हुए हैं या इससे इसमें ट्रांसफर हुए हैं, नहीं। तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा चार्जिंग का मेथड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, और हो भी तो नहीं सकता, इसमें कॉन्टेक्ट कहाँ हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है ना। तो एक चार्ज बॉडी से, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम न्यूट्रल बॉडी में चार्ज लेके आए हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अच्छा, अब एक और काम की बात, एक और तरीका है। ठीक है, बुक्स में जैसे एक तो इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, एक और तरीका है जिसमें हमें दूसरे स्फीयर की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। ये जो दूसरा स्फीयर है ना ए, इसकी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। एक वो तरीका और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, थोड़े कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वो तरीका और डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये मैं रब कर रहा हूं बेटे। तो देखो बच्चों, दूसरे मेथड में क्या है कि सपोज करो ये आपके पास चार्ज्ड बॉडी है, ये आपके पास चार्ज्ड बॉडी है और ये आपके पास न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, वही प्रोसेस हुई जो अभी हमने समझी थी। इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के यहां से खिसक के यहां आ जाएंगे, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, यहां क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम दूसरा स्फीयर लाने के बजाय क्या कर दें, अगर हम अर्थिंग कर दें, अगर हम अर्थिंग कर दें, अर्थिंग करने का मतलब क्या है, अर्थिंग करने का मतलब कई बार बच्चे समझ लेते हैं कि अर्थ से ही कांटेक्ट करना, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अर्थिंग अगर हम कर देते हैं, ये अर्थिंग का सिंबल होता है बच्चों, ये क्या हो गया, अर्थिंग का सिंबल हो गया। तो अर्थ जो है ना, अर्थ से कोई भी चार्ज बॉडी आप कांटेक्ट करोगे, ठीक है, अर्थ से कोई भी चार्ज बॉडी का कांटेक्ट करोगे तो अर्थ उस बॉडी के चार्ज को खत्म कर देती है। ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है वो एक जीरो पोटेंशियल की बॉडी है, अर्थ जो है वो कैसी बॉडी है, जीरो पोटेंशियल की बॉडी। ठीक है, तो देखो
अब ये जो अर्थ है, जब हमने इसको अर्थ से कनेक्ट किया तो अर्थ अपने इलेक्ट्रॉन भेजेगी और इस प्लस को खत्म कर देगी और इस पे सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका भी है जिसमें हमने दूसरे स्फीयर की हेल्प नहीं ली और एक स्फीयर पे जो पहले क्या था, न्यूट्रल था, उस पे एक चार्ज बॉडी की हेल्प से हमने उसमें चार्ज क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि अगर इसको हटाना है तो साथ साथ अर्थिंग भी हटा देना, क्योंकि कहीं अगर आपने इसको हटा दिया दूर तो ये क्या होगा, माइनस वालों को प्लस, माइनस वाले जो चार्ज था उसको इस प्लस ने होल्ड कर रखा था ना, अर्थ पे जाने नहीं दे रहा था। ठीक है, अर्थ पे सिर्फ कौन गया, प्लस वाला गया, माइनस वाला नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि माइनस वाले को प्लस वाले ने होल्ड कर रखा था। ठीक है, तो अगर आप इसको अब दूर ले जाओगे तो साथ के साथ अर्थिंग भी हटा दो, फिर इस पे क्या रह जाएगा, माइनस रह जाएगा। कहीं अगर आप इसको दूर ले गए और अर्थिंग हटाई नहीं तो ये जो माइनस है ये भी अर्थ में चला जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा पहले जैसे। समझ में आ गई बात। अब बेटे एक और काम की बात देखो, तो हमने क्या कर दिया, अर्थिंग हटा दी और इसको दूर रख दिया, ये कर दिया, अर्थिंग हटा दिया, इसको थोड़ा दूर कर दिया। अब इस पे प्लस है और इस पे क्या है, माइनस है। ठीक है, सपोज करो इस पे जो चार्ज था वो था क्यू, कितना था, क्यू। ठीक है, और इस पे जो चार्ज आया है वो आया है क्यू डैश, क्या आया है, क्यू डैश। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन में तो दोनों बॉडीज पे चार्ज क्या आता था, सेम आता था। इसमें दोनों बॉडीज पे चार्ज सेम आ जाए चार्जिंग बाई इंडक्शन में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा ही बराबर है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कितना आएगा उसका एक फार्मूला लिखते हैं, ये फार्मूला कई बार कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जो चार्ज एक्वायर्ड बाई बॉडी होगा, चार्ज एक्वायर्ड बाई बॉडी, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, क्यू डैश बराबर माइनस का क्यू 1 माइनस 1 बाई के। माइनस का मतलब क्या है कि जो चार्ज आप लेके जाओगे उसके अपोजिट, जैसे यहाँ प्लस लेके गए हो तो इस पे क्या आया है, माइनस आया है। अगर यहाँ माइनस लेके जाते तो इस बॉडी पे क्या आ जाता, प्लस आ जाता। ठीक है, तो जो चार्ज आएगा न्यूट्रल बॉडी पे, ठीक है, वो कितना आएगा, जो लेके गए वो चार्ज बॉडी उसके चार्ज का एक तो क्या आएगा, अपोजिट आएगा, और कितना आएगा, उसको 1 माइनस 1 बाई के से मल्टीप्लाई कर देना है। अब के यहाँ पर क्या है, के बच्चों यहां पर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के यहां पर क्या है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हियर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, के यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, किसका, मटेरियल का। समझ में आ गई बात, के यहां पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मटेरियल का, इस स्फीयर के मटेरियल का। ठीक है, अब अगर ये क्या होता, अब अगर ये स्फीयर जो है ये किसका होता, सपोज करो मेटल का होता। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बच्चों हम इसी चैप्टर में भी पढ़ेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, अगर ये स्फीयर मेटल का होता, अगर ये स्फीयर किसका होता बच्चों, मेटल का होता, तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इन्फिनिटी। फिर यहां आप के की जगह इन्फिनिटी रखते तो क्यू डैश बराबर क्या आ जाता, माइनस का क्यू 1 माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, और समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है, जीरो, यानी ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता, और ये किसके बराबर आ जाता है, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू के। यानी अगर ये दूसरा स्फीयर जो है ये किसका है, मेटल का है, तो जितना चार्ज आप लेके गए हो ना उतना ही चार्ज इस पे इंड्यूस हो जाएगा अपोजिट नेचर का। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, अब तीसरा मेथड है बच्चों इसमें चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। तो ये बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती कभी भी किसी बोर्ड एग्जाम में कि जो हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग है उनकी पूरी डिटेल लिखना, बस इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने अभी लिखी भी है और आपको डायग्राम्स के जरिए समझाई भी है। ठीक है, तो अब तीसरा मेथड है इसमें चार्जिंग बाई कंडक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन।
चार्जिंग बाय कंडक्शन। देखो इसमें क्या होगा कि सपोज करो हमारे पास ये एक स्फीयर है, सपोज करो ये हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है, ठीक है। इसके पास हम क्या करके गए, एक ये पेपर का पीस लेके जाते हैं, और पेपर के पीस के पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे। वो हमने सपोज करो इसको पेपर के पीस को किसी चीज से रब कर दिया होगा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए होंगे, एक्स्ट्रा आ गए होंगे। अब इस पे क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है। और हमने इसको क्या कर दिया, इससे टच कर दिया। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम टच नहीं करते थे, अब इसमें हमने इसको क्या कर दिया, इससे टच कर दिया, ठीक है। तो टच करते ही क्या होगा कि इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स थे वो अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, ठीक है। आधे दे ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, वो डिपेंड करता है इनकी शेप पे, वो भी अभी इसी में आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसने इसको कुछ दे दिए, तो देने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, देने के बाद इसके पास भी क्या आ जाएगा, कुछ माइनस, और इसके पास भी कुछ माइनस। टच पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके पास भी कुछ माइनस आ जाएगा और इसके पास भी कुछ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, ठीक है, और यहां इसके पास इसने कितने दे दिए, इसको 4 दे दिए, तो इसके पास माइनस का 4 चार्ज बन गया, माइनस का 4 यूनिट, और इसके पास कितना बन जाएगा, माइनस का 6 यूनिट, ठीक है। अगर इसके पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसने 5 इसको दे दिए और 5 इसके पास रह गए, तो इसका भी चार्ज कितना हो जाएगा, 5 यूनिट माइनस का, इसका भी 5 यूनिट माइनस का, ठीक है। और अगर इसने इसको कितने दे दिए, 6 दे दिए, तो 6 यूनिट इसका माइनस का और 4 यूनिट इसका माइनस का। तो ये जो इलेक्ट्रॉन देने की संख्या है, ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ये डिपेंड करती है बेटा इनके शेप और साइज पे। अगर ये आइडेंटिकल साइज के हैं, अगर ये बिल्कुल आइडेंटिकल सेम साइज है, सेम शेप है, तो फिर क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाता है, इक्वल हो जाता है। सपोज करो इसको, इसके पास मान लो क्यू था, तो इसके पास क्या हो जाएगा, Q/2, और इसके पास भी क्या हो जाएगा, Q/2, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था, चार्ज दोनों बॉडीज पे इक्वल एंड अपोजिट आता था। चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्ज दोनों बॉडीज पे अपोजिट तो आता था, लेकिन इक्वल आए ऐसा कोई जरूरी नहीं था। लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, चार्ज सेम नेचर का आएगा, अपोजिट नेचर का नहीं आएगा। जिस चार्ज की बॉडी को आप दूसरी बॉडी से टच करोगे, दूसरी बॉडी पे भी उसी नेचर का, उसी साइन का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज ऑन ए न्यूट्रल बॉडी, with the help of charged body by physical contact, फिजिकल कांटेक्ट के जरिए चार्ज लाना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर होगी बात, इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो एक स्पेशल नोट लिखेंगे हम, यही जो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय बॉडीज डिपेंड अपॉन देयर शेप, इनकी शेप पे डिपेंड करेगा। अगर आइडेंटिकल शेप है तो फिर क्या होगा, इक्वल शेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके पास क्यू है तो Q/2 इसके पास रह जाएगा और Q/2 इसके पास रह जाएगा।
इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड 2-3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, इवन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, ये हमने 3 मेथड सीखे, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन और चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कॉमन सा एग्जांपल समझते हैं जिसमें ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो जाएं। ठीक है, एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जिसमें हम इन तीनों प्रोसेस को इंक्लूड करके समझ सकते हैं। ठीक है, देखो ये वही एग्जांपल है जो हम बचपन में कंघी को बालों से रब करते थे और कागज के टुकड़ों को वो कंघी क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, तो अब इस एक एग्जांपल में ये सारे मेथड्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे, ये बच्चों देखो हमने क्या किया, पहले ये हम है बचपन में, ये बाल हो गए, ये कंघी होगी। ठीक है, इस कंघी को हमने क्या किया, बालों से रब किया, तो अभी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन। ठीक है, कांटेक्ट वाला जो केस है, हालांकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कांटेक्ट होगा तो जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन की वजह से ही चार्ज ट्रांसफर होगा। ठीक है, फ्रिक्शन सिर्फ हीट देने का काम करता है, कई बार हीट की जरूरत नहीं पड़ती तो फ्रिक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कांटेक्ट से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अब रबिंग हुई और सपोज करो कि हमारे बालों पे क्या आ जाएगा, अब हमारे बालों पे अब हाथ तो मैंने बनाए नहीं थे, ओहो, ये हाथ भी बन गए, पैर भी बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कंघी, अब इस पे क्या हुआ, सपोज करो बालों पे क्या आ गया, माइनस, कंघी पे क्या आ गया, प्लस। ये तो था बच्चों चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब इस कंघी को जब हम बालों के पास लेके गए, इस कंघी को, सॉरी, जब हम कागज के टुकड़ों के पास लेके गए, ये आपकी कंघी होगी। अब जिस कंघी के ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है, इस कंघी के ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है, अब ये हमारे कागज के टुकड़े पड़े थे जिन पे कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, अब आपने तो यही सीखा होगा कि पॉजिटिव जो है वो निगेटिव को अट्रैक्ट करता है या निगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, लेकिन नहीं। ठीक है, पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है, चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि क्या एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, तो बिल्कुल कर सकती है। देखो अब क्या हुआ कि ये कागज के टुकड़े पड़े थे हमारे पास, क्या हुआ, वही इंडक्शन वाली प्रोसेस हुई, ये दूर पड़े थे, लेकिन दूर से इन्होंने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, इस पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स जब इसके पास चले गए इस साइड, तो इस साइड क्या आ गया, माइनस, और इस साइड क्या आ गया, प्लस, इस साइड माइनस और इस साइड प्लस, इस साइड माइनस और इस साइड प्लस। अब क्या होगा, ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये प्लस इस प्लस को रिपेल भी तो करेगा। ये प्लस इस माइनस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज करो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स जो लग रहा है वो F1 है, और ये प्लस इस प्लस को रिपेल भी तो करेगा, रिपेल करने वाला फोर्स क्या है, F2 है। लेकिन माइनस वाला इस प्लस के क्या है, नजदीक है, तो अगर नजदीक होगा चार्ज तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा, और जो चार्ज दूर होगा उस पर फोर्स क्या लगेगा, कम। तो फिर क्या होगा कि ये माइनस वाला जो है इस पे फोर्स अट्रैक्शन वाला क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो यहां जो चार्ज आने वाली प्रोसेस हुई है वो क्या हुई है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या हुई है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, और अगर ये मान लो ये कागज जो थे वो एक साइड से जमीन के कांटेक्ट में थे, या मान लो किसी भी न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में थे, तो वो न्यूट्रल बॉडी इस साइड वाले चार्ज को क्या कर देती, खत्म ही कर देती, फिर सिर्फ क्या रह जाता, माइनस ही रह जाता था। ठीक है, और फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो ये प्लस इस माइनस को सीधा खींच ही लेना था इसने। समझ में आ गई बात। और अगर कांटेक्ट में है दूसरी बॉडी के तब भी ये खींच ही लेगा। ठीक है, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपको समझा दिया मैंने कि जो दो फोर्स लगेंगे अट्रैक्शन और रिपल्सन के, उसमें अट्रैक्शन वाला ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब क्या होगा, जैसे ही
ये कागज के टुकड़े जाके इस कंघी से चिपकेंगे, अब मैंने इन कागज के टुकड़ों को चिपका दिया इस कंघी से, ये चिपका दिए भाई। इस साइड क्या था माइनस, इस साइड क्या था प्लस, इस साइड क्या था माइनस, इस साइड क्या था प्लस, माइनस प्लस, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्लस और माइनस कांटेक्ट, कंडक्शन, कांटेक्ट हुआ कंडक्शन, कंडक्शन होते ही क्या होगा, ये प्लस इस माइनस को खत्म कर देगा, और खत्म करते ही फिर क्या हो जाएगा, इस प्लस, ये वाला प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा और ये नीचे गिर जाएगा। यही होता है, पहले जाके चिपकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये एक एग्जांपल से हमने तीनों मेथड्स आपके डिस्कस कर लिए, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा बेस्ड होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे। तब तक के लिए बाय बाय।